हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मुझे जानते नहीं हैं तो मेरा नाम अब्दुल्ला मीर है और ये वीडियो बनाने की मैं काफ़ी देर से सोच रहा था। और ख़ास तौर पे जो इस वीडियो का टॉपिक है उसमें पाकिस्तान में इस चीज़ पे इतना गौर किया नहीं जाता, वो है द एज ऑफ वाई। अब इसकी कोई स्पेसिफिक एज नहीं है, ये या तो किसी को टीनेज में रहती है या 20 या 25 के दरमियान ये रियलाइजेशन शुरू हो जाती है, जो कि है द एज ऑफ वाई। द एज ऑफ वाई बेसिकली है क्या? द एज ऑफ वाई ये है कि ये आपकी वो उम्र है जिसमें आपके दिमाग में बहुत सारे सवालात उजागर करते हैं, जैसे कि आप कौन है, आपका ज़िंदगी में क्या मकसद है, और आप बेसिकली क्या ऐसी चीज़ चूज़ करें जो कि आपको सक्सेसफुल बनाए लाइफ में। ये चीज़ आपको बेसिकली ज़्यादातर जो टीनेजर्स हैं उनको ये चीज़ शुरू होती है स्ट्रेस की वजह से। अब पाकिस्तान में स्ट्रेस को या तो माना नहीं जाता या तो फिर इसका मजाक उड़ाया जाता है, जो कि सिंपल बात है। अब बेसिकली जो टीनेजर होता है उसको काउंसलिंग की बहुत सख्त ज़रूरत होती है और पाकिस्तान में काउंसलिंग का रिवाज बहुत कम है। काउंसलर स्कूल में होते हैं लेकिन वो ना होने के बराबर ही होते हैं। पाकिस्तान में देखा जाए तो सबसे पहले तो ये स्ट्रेस शुरू होती है स्टडीज़ से, क्योंकि अब जाके लोगों को रियलाइजेशन हुई है कि डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा भी और चीज़ें होती हैं। पहले तो लोगों को बस यही था कि या तो आप डॉक्टर बन सकते हैं या तो आप इंजीनियर बन सकते हैं। 9-10 में लड़का या लड़की को ज़बरदस्ती ज़्यादातर जो मैंने देखा है बायो रखवा देते हैं। अब एक बात जो लोगों को समझ नहीं आती है कि हर बंदे का दिमाग सेम नहीं होता। ये बात दिमाग में डालनी बहुत ज़रूरी है। हर बंदे का दिमाग सेम नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा 9-10 में बायो ही पढ़े। और घर वाले ये कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ लो, हो सकता है इंटरेस्ट बढ़ जाए। इंटरेस्ट इस तरह नहीं बढ़ता। इधर आपकी काउंसलिंग बहुत मैटर करती है। और या तो आपको के घर वाले अगर कोई अच्छे हैं तो आपको वो काउंसलिंग कर सकते हैं, या तो काउंसलिंग सेंटर्स हैं अगर पाकिस्तान में हैं तो वो आपकी थोड़ी सी काउंसलिंग कर सकते हैं। स्कूल वाले भी इस चीज़ पे इतनी गौर नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान में हर कोई पैसा छापने पे लगा हुआ है। तो स्कूल वालों ने कहाँ इतनी फिक्र करनी है उनको कि आप बायो चूज़ करो, आपको मीटर चूज़ करो, उनको तो आपकी फ़ीस चाहिए, जो सिंपल बात है। तो अगर आपको ज़बरदस्ती लिखवा भी दें बायो घर वाले, और अगर आपके गलती से मार्क्स अच्छे आ भी जाएँ तो फिर आपको फर्स्ट या सेकेंड ईयर में भी गलती से बायो ही चूज़ करनी पड़ेगी, आपका इंटरेस्ट हो या ना हो। घर वालों ने तो ये देखना है मार्क्स अच्छे आ गए हैं तो आप बायो ही चूज़ करो। इस तरह आपकी फिर पूरी लाइफ स्ट्रेसफुल होती जाती है, आहिस्ता आहिस्ता आप पे बर्डन बढ़ता जाता है और ये फिर कंटिन्यू करती है चीज़। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई और चीज़ चूज़ करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर ही होती है और मैट्रिक में होता है दो चीज़ों के अलावा, यहाँ बायो होती है, कंप्यूटर होता है, इसके अलावा सब्जेक्ट तो है ही नहीं ना पाकिस्तान की स्टडी में। पाकिस्तान की स्टडी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अब आपको पता ही है, इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने कंप्यूटर चूज़ कर लिया है तो आपको फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप और भी चीज़ें चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि या ICS कर लिया। आजकल टेक्नोलॉजीज़ तो वैसे ही बहुत अरूज पे जा रही हैं, तो ज़्यादातर लोग CS चूज़ कर रहे हैं, जो कि अगर तो उनका इंटरेस्ट है तो अच्छी बात है। कुछ लोग तो बस पैसे के लिए बस पढ़ाई कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत नुकसान पहुंचाती है। अब दूसरी तरफ अगर टॉपिक पे रहें द एज ऑफ वाई, इसमें ये है कि जो ये सवाल आते हैं इनको ख़त्म करने का बेसिक तरीका क्या है। या तो दो चीज़ें हैं, या तो एक तो बेसिक है ना, वो तो आपने करनी है अगर आप मुसलमान हैं, रिलीजन को चेक करना है। अब रिलीजन इस तरह नहीं है कि जो आपके बाप दादा के साथ आया बस बातें सुन के बस ठीक है, हाँ मैं हाँ मिलाई तो ठीक है, नहीं, इस तरह नहीं। आपने खुद रिसर्च करें, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ अभी, रिसर्च मेरी जारी है, क्योंकि आपको अपने जो आपका रिलीजन है जिसको आप फॉलो करते हैं आपको उसके बारे में पता तो हो। कोई आपसे सवाल करे तो आप उसको जवाब देने के काबिल तो हो। सुनी सुनाई बातें तो चल रही हैं हमारे यहाँ ज़्यादातर। अब जो आपको रिलीजन की अगर आप इन डेप्थ रिसर्च करना चाहते हैं तो उसमें मेन चीज़ है वो यही है, जो कुरान मजीद है उसकी आप तर्जमा और तफसीर पे आए, जो बात है। और क्योंकि तर्जमा और तफसीर से बहुत से आपके सवालात के आपको जवाबात मिल जाते हैं। जो मेन चीज़ है जो कि हमारी यूथ में बहुत कम है वो है बुक रीडिंग। बुक रीडिंग से ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जब रट्टा शामिल है तो लोगों का कहाँ इंटरेस्ट होना है दूसरी जो साइंस फिक्शन बुक्स हैं या नॉवल्स होंगे वो क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि रट्टों से वैसे ही बंदे किताबों से उतार जाते हैं। मैंने खुद 2 साल पहले शुरू किया किताबें पढ़ना। पहले तो समझ ही नहीं आती थी ना बंदा किताबें पढ़े क्यों, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है उसने किताबों की ऐसा भी मार दिया ना उन्होंने, मतलब बंदा क्या बोला एजुकेशन सिस्टम का। अब क्या किया जा सकता है, मैं क्या करूँ। एजुकेशन सिस्टम इस तरह का होना चाहिए कि जो आप में स्टडी आपकी पढ़ाई के लिए दिलचस्पी आप में पैदा करे, लेकिन नहीं, यहाँ पे हर चीज़ रट्टे पे जा रही है। ये रट्टा ख़त्म होगा तो फिर आवाम दूसरी जगह आएगी ना, बात तो ये है। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ आपको तो जो दूसरी किताबें होती हैं जैसे कि साइंस फिक्शन होगी, नॉवल होगी, और भी बहुत होता है, लिटरेचर होता है, ये अगर आप पढ़ें तो इसका वाकई में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है।
पहले मुझे वाकई नहीं लगता था ऐसे नहीं है, लेकिन ये होता है कि अगर आप कोई नोवेल पढ़ते हैं तो आप किसी और बंदे की स्टोरी से या किसी और बंदे के पर्सपेक्टिव जो होता है, उसने नोवेल में अपना पूरी एक स्टोरी के हिसाब से अपना पर्सपेक्टिव दिया होता है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये वैसे अगर आप तो बुक रीडर नहीं है तो आपको बातें वैसे ही सर के ऊपर से जा रही होंगी, तो अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो फिर आप मेरी कुछ बातों से रिलेट कर सकते हैं। एक बात जो कि यंग जनरेशन को दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ आपको फ़ौरन नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये जो स्लो प्रोसेस होता है इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है जो कि आपको आगे प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी मदद करता है। लेकिन अगेन आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, इट्स जस्ट माई ओपिनियन, जिस पे आप मुझे रोक टोक भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे मैं गलत हूँ तो आप मुझे बता भी सकते हैं, मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से गुजरा हूँ और शायद अभी भी गुजर रहा हूँ। द एज ऑफ वाई, सवालात दिमाग में बहुत आते हैं, रिलीजन के रिलेटेड भी आते हैं, लेकिन उसमें फिर रिसर्च जो है मेरी, या फिर जो दूसरों की रिसर्च है जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो फिर मदद करती है मेरी। क्योंकि एज अ मुस्लिम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिलीजन को ही देखना होता है, फिर हम दूसरी चीज़ों पे आ सकते हैं, वैसे नहीं। हाँ, तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी बहुत ज़रूरी है, और इस पे अब इस तरीके से देखा जाए कि जिस चीज़ में आपको दिलचस्पी है वो चूज़ किया जाए। किसी के प्रेशर में कोई चीज़ आप अगर चूज़ कर भी लें, बेशक उसमें पैसा हो ना हो, वो लहदा बात है, हम पैसों की तरफ नहीं जाएंगे, वेल्थ की तरफ नहीं जाएंगे, लॉन्ग टर्म में आपको वो नुकसान पहुंच जाती है। क्योंकि कल को आप उस चीज़ से उकता जाएंगे, क्योंकि आपका वो शौक ही नहीं होता, आपको वो ज़िंदगी में वो मज़ा ही नहीं आ रहा होता जो कि आपने अगर खुद अपने पसंद की स्टडी की हो, उसमें आपकी दिलचस्पी भी हो, तो उसमें आप ज़्यादा कामयाब हो पाएंगे, जो बात है। और ये चीज़ मैं देख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता माँ बाप को समझ भी आती जा रही है कि स्टडी पसंद की होनी चाहिए, वरना अगर आज से 5 या 6 साल पीछे चले जाएं तो डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा तो कुछ था ही नहीं भाईजान इधर पाकिस्तान में। तो ये था मेरी भड़ास कह लें, या फिर माय एडवाइस, या फिर मेरे जो चीज़ मुझे पूरे हफ्ते से तंग कर रही थी, ये वो है। और इस चीज़ में आपके माँ बाप को भी आपकी काफ़ी मदद करनी चाहिए, मतलब कि आपको उनसे क्वेश्चनिंग करनी चाहिए और उनको उस चीज़ के सही जवाब देने चाहिए जिससे आप रजामंद हों। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और अगर आपके भी कोई सवाल आते हैं तो आप नीचे कमेंट में मुझे करके बता सकते हैं, और अगर कहीं पे मैं गलत हूँ या कोई मेरा ऐसा सवाल हो जिसका आपके पास ऑथेंटिक जवाब हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हाँ जी, तो ये थी काफ़ी देर बाद एक वीडियो, और अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस कंटेंट से रिलेटेड और वीडियोज़ आती रहेंगी, और नोटिफिकेशन बेल भी बजा दें ताकि जब वीडियो आएगी तो आप नोटिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, फिर मीर को ज़्यादा दीजिए, मीर आउट।